तो अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे हमें प्रोग्रामिंग लिखना है और कहाँ से लिखना है ये भी हम जान चुके हैं। जैसे कि हम पहले स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम लिखना ऑनलाइन कंपाइलर से। पहले हम प्रोग्राम लिखे ऑनलाइन कंपाइलर से। फिर उसके बाद हम सीखे कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं डेप सी प्लस प्लस से। और उसके बाद हम सीखे टर्बो सी प्लस प्लस में कैसे प्रोग्राम लिखना है। तो हम तीन एप्लीकेशंस यूज करके हम प्रोग्राम लिखना सीख चुके हैं। और नियर अबाउट अभी तक हम 10 से ज्यादा नंबर कर चुके हैं। 10 से ज्यादा नंबर मेरे हिसाब से कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट था सम ऑफ टू नंबर्स, फिर एरिया ऑफ सर्किल, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन लास्ट डिजिट डिस्प्ले करना, सम ऑफ डिजिट्स डिस्प्ले करना, लाइक दैट। हम बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करें तो हम यूज किए हैं दो टाइप्स। वन इज योर इंटीजर और सेकंड वन इज योर फ्लोट। उसके साथ साथ हम कैरेक्टर भी पढ़ चुके हैं। तो अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो हम इसको एक टर्म यूज कर रहे थे जिसका नाम था डेटा टाइप। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में आज पहले डिस्कस करेंगे डेटा टाइप एक्चुअली चाहिए क्यों, और उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स अगले वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यह है कि डेटा टाइप जरूरत क्यों है। तो अगर आप प्रोग्राम अभी तक लिख चुके हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि हम जो भी सोसाइटी में है अवेलेबल है, सोसाइटी में बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। और इस नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है होल नंबर्स और एक होता है आपका डेसिमल नंबर्स, जो कि हम अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है डेसिमल नंबर। तो होल नंबर को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में इंटीजर नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। तो इस हिसाब से हमें इंट भी चाहिए था और फ्लोट भी चाहिए था। तो ये सिनारियो हम देखे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वाई डेटा टाइप, है ना। वाई दिस डेटा टाइप। और इसको अगर समझ गए देन फिर समझेंगे व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है। तो व्हाट इज डेटा टाइप का आंसर तो आप अभी भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले मैं वाई डेटा टाइप्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा सिनारियो या स्टोरी डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हमारे घर में जो खाना बनता है वो मदर बनाता है, या हमारे पापा भी बना सकते हैं, या अगर कहीं कहीं पे आप घर पे नहीं खा के अगर बाहर जाके खाना चाहते हैं तो वहां पे आपका शेफ भी बना सकता है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं मदर के साथ या फादर के साथ। हम बात करते हैं मदर या फादर से जो कि हमारे घर में नॉर्मली खाना बनाते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर रोज जाके आप बाहर खाना खाएं। लेकिन जब का मदर हमारे लिए खाना बनाते थे, वो भी अ, छोटी बच्ची से ही बड़े हुए हैं। छोटे बच्चे थे, वहां से बड़े हुए हैं। और ये जब आज के डेट में खाना बना रहे हैं तो ये हमारे घर में अगर 4 मेंबर्स हैं या 4 से ज्यादा है, उन सभी के लिए ये इजीली खाना बना सकते हैं। लेकिन जब पहले दिन ये स्टार्ट किया अपना खाना बनाना, तो पहले दिन हो सकता है कि इनका जो भी बनाया हो वो मेनली शायद मेरे हिसाब से एक चाय बनाने का कॉन्सेप्ट ही होगा। तो पहले चाय बनाना सीखे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनके मदर उनको सिखाए होंगे और कुछ खाना बनाना। और उस हिसाब से आज के डेट में ये बहुत ही बढ़िया सबके लिए खाना बना लेते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक दिन में आप परफेक्शन नहीं ला सकते इतने लोगों के लिए खाना बनाना। तो ये परफेक्शन आता कहाँ से? धीरे धीरे, एक पहले एक आइटम, उसके बाद 2 आइटम, उसके बाद 3 आइटम, तीसरा आइटम, इस तरह करके आप अपना खाना बनाने का प्रैक्टिस अगर रोज कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबके लिए खाना बना सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं हम मदर को बोले कि आप एक पिकनिक
या आपका एक मैरिज पार्टी में खाना बना लीजिए, तो शायद सब हार जाए, शायद। क्योंकि मैरिज में आपका 4-5 लोगों के लिए खाना नहीं बनता है, ये खाना नॉर्मली 500 या 1000 लोगों के लिए बनता है, और 1000 लोगों के लिए बनेगा तो कंटेनर भी ज़्यादा बड़ा होगा, और उस कंटेनर में काम करना हमारे लिए शायद डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पे जो लोग खाना बनाते हैं, वो भी पहले दिन से 2 या 5 लोगों के लिए बनाए नहीं होंगे, वो पहले खाना सीखे होंगे बनाना, और उसके बाद आज के डेट में प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे पहुंच गए। तो ये सिनारियो मैं क्यों दिया आपको अभी। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट करें, तो हम भी स्टार्ट किए थे आपका नाम प्रिंट करने से, प्रिंट योर नेम। उसके बाद प्रिंट योर एड्रेस। उसके बाद कहीं आपके सम ऑफ डिजिट पे आए। उसके बाद आप लास्ट डिजिट या सम ऑफ 2 नंबर से लास्ट डिजिट तक पहुंच गए। तो यहाँ पर भी आप एक एक प्रोग्राम सॉल्व करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जब आपका सी कंप्लीट हो जाएगा, सी कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आपका सी का जितना भी एलिमेंट्स है उनके ऊपर सबका नॉलेज होगा। तो उसको लेके आप क्या कर सकते हैं, उसको लेके आप छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि हो सकता है कि 1000 लाइंस का कोड हो, या उससे भी ज्यादा हो। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम सोसाइटी का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अगर स्कूल या कॉलेज में हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपका डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कि स्कूल में काउंटर में आपको फी जमा करना है, आपका कोई भी बुक इशू करना है, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये नॉर्मली जितना भी प्रोसेस आज के डेट पे हो रहे हैं, मेरे जानते हुए कोई भी मैनुअल काम नहीं कर रहा है। मैनुअल मतलब पेन पेपर यूज करके नहीं कर रहा है। यहाँ पे मोस्टली आपका फीस पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है, एडमिशन ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, बुक अगर इशू कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप इशू कर सकते हैं लाइब्रेरी से जाके। तो जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरह का बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम करूं, या आपका रिजल्ट जो भी निकलता है वो आप नेट से चेक कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट निकल रहा है, एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, या फीस पेमेंट कर रहे हैं हम, वहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बना के दिया गया है जो कि ये काम करेगा। तो उसी हिसाब से मैं अगर एक प्रोग्राम लिखूं जो कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट निकालेगा। सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितना बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी का रिजल्ट आपको निकालना है। पहले उनका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सब इनपुट होगा। इसके बाद जब भी इनपुट होगा, उनका जो सब्जेक्ट्स अपीयर करना चाहते हैं उन सब्जेक्ट्स का आपको मार्क एंट्री करना होगा। जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4। इन सबका मार्क्स एंट्री होना चाहिए। उसके बाद टोटल निकलेगा। टोटल निकलने के बाद परसेंटेज निकालना चाहिए। उस परसेंटेज निकालने के बाद आपको डिवीजन चाहिए। ठीक है ना, डिवीजन चाहिए। तो अगर मैं इन सबसे बात करूं, तो रोल नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जहां पर कि हो सकता है न्यूमेरिक हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स हो, लेटर्स एंड नंबर्स हो। ठीक है ना। नेम आपका कैरेक्टर्स ही होगा, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। फिर एड्रेस में अगर जाएं, आपको सिटी, स्टेट, अगर पिन कोड डाल रहे हैं तो पिन कोड नंबर्स में आएगा। तो और ये जो नंबर होगा, ये नंबर नॉर्मली 6 डिजिट का होगा, इंडिया के हिसाब से 6 डिजिट का नंबर होगा। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये सबका मार्क्स अगर आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करें, ओबियसली ये 3 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर 100 से 100 लाएंगे तो 3 डिजिट होगा। अगर आप एग्जाम में कुछ लिखे नहीं है तो सिंगल डिजिट में 0 आएगा, या हो सकता है कि 10 से कम आए, या आप 2 डिजिट का नंबर ला सकते हैं, मैक्सिमम 99। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। टोटल जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्वियसली 3 डिजिट से ऊपर होगा, या 3 डिजिट से कम हो सकता है। परसेंटेज आपका पॉइंट में आएगा। डिवीजन आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर्स को मिला के आएगा। फर्स्ट अगर हम लिखना चाहते हैं फर्स्ट इस तरह,
तो नंबर और कैरेक्टर मिल के आएगा, और हम इस तरह अगर लिखना चाहें तो आपका कैरेक्टर्स में आएगा। तो हम अभी तक जो भी पढ़ चुके हैं वहां पे आपका छोटा छोटा प्रोग्राम लिख रहे थे, और अभी अगर एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखना है आपको, तो आपको प्रोग्राम में बताना होगा कि आप किस टाइप का वैल्यू लेना चाहते हैं, टाइप ऑफ वैल्यू, आप किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। अगर ये बताना है तो खाली आपका इंटीजर और फ्लोट, इससे काम नहीं होगा, कि इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर से काम नहीं होगा, तो हमें और भी कुछ चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके डेटा टाइप बनाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को लेके डेटा टाइप बनाया गया है। व्हाई डेटा टाइप्स? बिकॉज वी हैव टू इन्फॉर्म which टाइप ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, इन आवर प्रोग्राम वी हैव टू मेंशन which टाइप ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू मतलब इंटीजर है, फ्लोटिंग है, या आपका कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग टाइप का है, then you have to mention all this type of value, which type of value we are going to accept. So this is the main reason क्यों डेटा टाइप बना प्रोग्राम में, या सी प्रोग्रामिंग में, और या अदर कोई लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं वहां पर भी डेटा टाइप होगा। और डेटा टाइप बनने का मेन इंटेंशन ये है। तो हमें अगर मालूम चल गया which type of value we are going to accept, then you have to inform where you want to store, where you have to store the accepted value. And for this हम क्या यूज करते हैं? फॉर दिस वी आर यूजिंग वेरिएबल। तो इसके ऊपर बात करेंगे, फिर वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। अभी हम वाई डेटा टाइप कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सो वाई डेटा टाइप्स? बिकॉज वी वांट टू इन्फॉर्म विच टाइप ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट और वी आर गोइंग टू यूज इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया पहले डेटा टाइप क्यों। देन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप अगर जानना है, डेटा टाइप्स को कैटेगरी में बनाया गया है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप को बेसिकली कितने टाइप में डिवाइड किया गया ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं बोला, अगर आप एज किसी का एक्सेप्ट करते हैं तो नॉर्मली 2 डिजिट में ही एक्सेप्ट करेंगे, रेयरली चांस है कि आप 3 डिजिट पे जाएंगे। अगर 3 डिजिट भी जा रहे हैं तो 200 तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एज कभी उतना होगा ही नहीं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है और ये जनरल सेंस है। तो मोस्टली आज के डेट में लाइफ स्पैन 2 डिजिट में ही खत्म हो जाता है, 80 90 70 60, ये है 2 डिजिट। तो आप एज में 2 डिजिट से ज्यादा नहीं ले सकते। सपोज मैं मार्क्स का काउंट करूं तो मार्क्स में कभी 3 डिजिट से ज्यादा नहीं जा सकता, या ये लिमिटेड है आपका 2 डिजिट्स के ऊपर। अगर पॉइंट में आएंगे तो 2+2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, या 1 डिजिट, डेसिमल से पहले 2 डिजिट, तो ये भी इतने ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन मैं अगर कहीं पे बात करूं आपका पिन कोड का, पिन कोड का भी आप 2 डिजिट में काम ही नहीं होगा, क्योंकि पिन कोड नॉर्मली 6 डिजिट है। और ये 6 डिजिट्स का पिन कोड अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2 डिजिट में आप कैसे काम करोगे? तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, कहाँ पे 6 डिजिट चाहिए, कहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, कहाँ पे 5 कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे कि मैं किसी का जेंडर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जेंडर अगर अगर एक्सेप्ट करूँ तो मैं सिंगल कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सिंगल कैरेक्टर। नहीं, हमें पूरा एक्सेप्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेल, फीमेल, और आपका ट्रांसजेंडर, हम इसको ट्रांसजेंडर यूज कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर ये हो सकता है। या
ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 लेटर में मेल खत्म हो गया, 5-6 लेटर में फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर में आपका 10 लेटर या 11 लेटर्स है, ऑर्डर में आपका 5 लेटर। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना साइज का वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं। किसी का नाम अगर एक्सेप्ट करें हम, तो नाम किसी का, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम लिखूं तो राम, तो 3 लेटर में होगा। अगर उससे ज्यादा लिखूं, राम रॉय, ज्यादा होगा, स्पेस भी काउंट होता है। अगर मैं अपना नाम लिखूं बुर्ले स्पेस शर्मा, तो ये 12 लेटर का डिसाइड करता है नाम। और अगर और किसी का नाम एक्सेप्ट करूं तो उससे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे आप किस टाइप का वैल्यू लेना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लेके टाइप्स ऑफ डेटा बना। अगर मैं घर का बात करूं, वही खाने का एग्जांपल लूं, तो जब भी घर में खाना बनता है, सपोज एक सब्जी बन रहा है या करी बन रहा है या चावल बन रहे हैं, तो जिस कंटेनर में बनाया जाता है उसका साइज, और आपको जिस कंटेनर में दिया जाता है खाने के लिए, मेरे हिसाब से उन दोनों का साइज अलग अलग होगा। ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। उसी तरह अगर मैं, ये अगर खाना बन रहा है 4 लोगों के लिए, तो कंटेनर का साइज चेंज होगा। और अगर यही, अगर आप 15-17 साल के हैं, तो आपको जिस कंटेनर में दिया जाएगा, आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है जो कि 5-6 साल का है, तो उसको सेम कंटेनर में अगर भी दे रहे हैं तो कम ही दिया जाएगा, या कंटेनर छोटा भी बनाया जा सकता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कैसे हम किसको सर्व करें। मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, जिन जहाँ पर कि आपका मेंबर्स इंक्रीज हो गए 4 से 10, तो ये जो खाना बनेगा कंटेनर था सब्जी का, शायद चेंज हो सकता है। तो घर में हर टाइम अगर हम मार्क करेंगे, हमारे पास जो कंटेनर है वो छोटे से बड़े होंगे। छोटा कंटेनर भी होगा, बड़ा कंटेनर भी होगा, और उससे भी बड़ा कंटेनर होगा। उसी तरह आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं, आपके पास एक बैग होगा। उस बैग में बहुत सारे पॉकेट्स होंगे। उस पॉकेट्स में आप कहीं पे आपका पेन पेंसिल रखते हैं, तो और कहीं पे आप आपका कॉपीज रखते हैं, बुक या कॉपीज। इस तरह सभी जगह कंटेनर्स, सभी जगह पॉकेट्स चेंज होते रहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अगर प्रोग्राम लिखें, हमें भी हमारे डेटा टाइप्स को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। डेटा टाइप्स को प्रॉपरली यूज करना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके डेटा टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है। तो अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वाई डेटा टाइप्स? Because we have to indicate which type of value we are going to accept, yeah, use. Then why different data types? Why different data types? Reason, depending on the situation, depending on the type of value, whatever we want to accept, हमें उस हिसाब से डेटा टाइप को लेना चाहिए। मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि मैं सपोज एक वैल्यू ले रहा हूँ इंटीजर एन में। हम अभी तक क्या किया है, आपको बोला गया है कि एक्सेप्ट 2 नंबर्स, और accept 2 numbers and display their sum। और मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम अभी आपको आता होगा। और मैं जो एग्जांपल लिया था उसमें मैं इनपुट किया था 50 और 70। कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं खाली 50-70 क्यों कर रहा हूँ, या 2 डिजिट या 3 डिजिट में क्यों कर रहा हूँ? ट्राई करते हैं ना, एक 5 डिजिट का नंबर लेके देखो, 5 डिजिट का नंबर लेके देखो। सपोज 12,345 ले जाओ एक साइड में, एक साइड में ले जाओ 40,267। इन दोनों का सम ऐड करके देखो ना क्या निकलता है। तो आपको अगर इन दोनों का सम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो आंसर आएगा वो क्रिएट करेगा कंफ्यूजन। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये टाइप्स बना हुआ है। ये टाइप बना हुआ है। डिफरेंट डेटा टाइप क्यों बना है, या इंटीजर का और भी टाइप्स हैं, तो ये सब उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके बनाए गए हैं। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा टाइप कितने टाइप में डिवाइड हुआ है। ठीक है। अभी के लिए इतना। अगर समझ में नहीं आया, और एक बार वीडियो को देखिए। और मैं यहाँ पे एक स्टोरी को रिलेट करके आपको डेटा टाइप्स क्यों चाहिए और डेटा टाइप को क्यों कैटेगरी में डिवाइड किया वो बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है।